हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। बच्चों बड़ा आसान सवाल है ये। क्या कह रहा है, एक फिगर दे रखा है आपको। इसमें कह रहा है जो ए बी है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। और सी डी ई एफ के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। बच्चों ऑब्वियस सी बात है, जो ए बी है ना वो ई एफ के भी पैरेलल होगी। हम इसको लिख देंगे आगे चल के अभी। और हमें दे रखा है वाई अपॉन जेड, यानी वाई टू जेड का रेशियो क्या दे रखा है, 3:7। यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसको जरा देखते हैं हम लोग। हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमको दे रखा है वाई इस टू जेड का मतलब क्या, वाई अपॉन जेड। क्या दे रखा है बच्चों, दे रखा है 3/7। ये 3/7 कहाँ क्यों कैसे आया होगा बच्चों? एक्चुअल में ऐसा लिखा होगा पहले, y बराबर होगा मान लीजिए कुछ 3a होगा, ओके। और बच्चों z बराबर क्या हुआ होगा, 7a। जो भी a यहाँ कुछ भी हो सकता है, कोई नंबर ही होगा। उसके बाद जब आपने y अपॉन जेड किया होगा ना, यहाँ मैंने जब मैं y अपॉन जेड यहाँ पे करूंगा तो मुझे देखिए क्या मिलेगा, 3a/7 है। और a से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3/7 आ जाएगा। मतलब यहाँ से मुझे ये मिलता है कि जो y है बच्चों वो कितना है, 3a है, और z हमारा क्या है, 7 है, ओके। इतना मिल गया हमको यहाँ से। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, ए बी पैरेलल है सी डी के। और मैं यहाँ भी लिखूंगा इसको भी, ठीक है। हम लिखेंगे क्या बच्चों, ए बी पैरेलल है सी डी के, है ना। और बच्चों क्या, सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, जो ए बी है बच्चों वो किसके पैरेलल होगी, ई एफ के होगी, ओके। और मैं रीजन यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, मैंने रीजन क्या लिखा कि लाइन पैरेलल टू लाइन ऑल्सो पैरेलल टू ईच अदर। मतलब अगर आप ए बी बराबर सी डी के है और सी डी बराबर ई एफ के, तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों ए बी क्या होगा, ई एफ के क्या होंगी, पैरेलल होंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों जरा ध्यान से, जो क्योंकि हमने ए बी और ई एफ को क्या कह दिया, पैरेलल कह दिया है, तो आप इसको देखिए जरा। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों, ये एंगल जेड ट्रांसवर्सल के उधर है और इंटीरियर है, और एक्स ट्रांसवर्सल के इधर है और इंटीरियर है। तो बच्चों ये एंगल कैसे हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या है बच्चों ये, यानी कह दिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी ये ऑब्वियस सी बात है आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी एक्स बराबर बच्चों क्या होगा, जेड होगा। और आप क्या लिखेंगे बच्चों, कैसे हैं ये, अल्टरनेट, क्या है बच्चों ये, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये रीजन मैंने लिख दिया, ठीक है। अब बच्चों देखिए एक्स और वाई को हमको निकालना बच्चों, क्या है, एक्स है वो हम निकाल लेंगे। एक्स और वाई को देखिए बच्चों, ये क्या है, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, दोनों कैसे हैं, ट्रांसवर्सल के इस तरफ आ रहे हैं और अंदर के एंगल है। तो बच्चों इनका सम कितना होता है, हम सभी जानते हैं, 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, कि जो x प्लस वाई है बच्चों वो कितना होगा, 180 डिग्री। और रीजन में क्या लिखूंगा, कैसे हैं बच्चों, ये को इंटीरियर एंगल, क्या है ये, को इंटीरियर एंगल, ओके। ठीक है जी, इतना हो गया। अब बच्चों यहाँ वैल्यूज पुट कर दी बच्चों। देखिए x की वैल्यू क्या है बच्चों, z के बराबर है, क्योंकि अगर हम x और y देखिए, हमको यहाँ दे रखा है, बट हमको यहाँ y दे रखा है और z दे रखा है, हमको x नहीं पता। बट हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है वो, z के बराबर है। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर z प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। बच्चों z की वैल्यू कितनी है, 7a है, क्या है बच्चों, 7a। और y बच्चों कितना है, 3a है, बराबर में 180 डिग्री। आप सॉल्व करेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 7 + 3 कितना, 10a। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। और बच्चों a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री अपॉन में 10। तो बच्चों फाइनली मैं यहाँ कर रहा हूँ अब, ओके। यहाँ लाइन खींच देता हूँ इस तरह से। तो मैं अब यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ओके। बच्चों देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई है, कितनी, 18 डिग्री। कितनी आ गई, 18 डिग्री। तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। अब बच्चों देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि z की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए कि जो z है बच्चों वो क्या है, 7 इंटू a है, ओके। तो ऑब्वियस ही बात है बच्चों, z कितना हो जाएगा, 7 इंटू में 18 डिग्री। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 126। कितना हो जाएगा बच्चों, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 126 डिग्री। आपको क्लियर दिख रहा होगा बच्चों की x बराबर z है। हमने आपको पहले बताया था x के बराबर z के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या, x बराबर किसके है, z के हैं। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, z कितना निकल के आया मेरा, 126 डिग्री। तो ये हमारे क्या है बच्चों, फाइनली आंसर है। मैं फिर से बता देता हूँ मैंने क्या किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो रेशियो दे रखा है ना बच्चों,
इससे इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने पहले क्या किया, y अपॉन जेड को माना 3/7 दे रखा होगा, ठीक है। ये कहाँ से आया होगा, मैंने सोचा कि जो y है वो 3a होगा और z क्या होगा 7a होगा, फिर कट के ये आया होगा। मैंने y को माना 3a एंड z को माना 7 है, हमको a नहीं पता, बट फिर हमने और इन्फॉर्मेशन को यूज किया, यानी ए बी बराबर सी डी, यानी सब कुछ दे रखा था हमको यहाँ पर। हमने क्या कहा, जब ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ए बी है वो ई एफ के क्या होगी, पैरेलल होगी। मैंने रीजन लिख दिया यहाँ पर। फिर मैंने कहा कि जो x है और जो z है वो कैसे हैं आपस में, अल्टरनेट एंगल है, तो उनको बराबर कर दिया। और जो x और y थे बच्चों, कैसे एंगल थे आपस में, को इंटीरियर एंगल थे, तो उनका सम कितना कर दिया मैंने, 180 डिग्री कर दिया। अब चूंकि मुझे z और y की वैल्यू यहाँ पता थी, अब मेरा यहाँ तो x फंस रहा था, बट मैं जानता था कि x और z आपस में क्या है, बराबर है, तो मैंने x की जगह पे z को रख दिया और मैंने सॉल्व करके यहाँ से a निकाल लिया। जब a निकाल लिया तो मैंने फिर z निकाल लिया। z यहाँ से कितना आ गया मेरा बच्चों, देखिए z कितना आ गया, 7 × a यानी कितना आ गया 126 डिग्री। और मैं जानता था कि जो x बराबर क्या है वो z के है, तो x कितना आ गया 126 डिग्री। ओके, ये हमारा क्या फाइनली आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।